हे गाइस, माय नेम इज़ कलिश वत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा जो टॉपिक था पहला वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर मैं आप लोगों को मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कोई इक्वेशन दूँ तो वो इक्वेशन क्या होगी? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट एंड द रिजल्ट इज ज़ीरो। आप किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो, फेलियर। इस इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, उनको ठीक से समझ लेते हैं। तब तक आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को ये जो इक्वेशन है ये पक्का समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड इट ब्रिंग human resources and non-human resources together and gives a common direction to the efforts of all individuals for achieving their organizational goal. So first importance क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। किस तरीके से? मैनेजमेंट जो है टीम वर्क, टीम स्पिरिट जो एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में है, उसको बनाता है, मतलब उसको क्रिएट करता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, साथ ही साथ कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? उस ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा लाता है, ठीक है, और उनको एक कॉमन डायरेक्शन देता है, उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएँ, और ये डायरेक्शन उसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए होती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ टीम वर्क एंड इट ब्रिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर and give a common direction to the efforts of all individuals for achieving their organizational goals. Clear? So second is management increases efficiency. एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, but efficiency is also very important for every organization. Clear? So next जो importance है वो है management increases efficiency. Management helps in creating and maintaining an environment which encourages better performance and higher level of efficiency. It increases optimum use of resources through better planning, organizing, staffing, directing and controlling. सो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसा इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है जो कि इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जो अपना काम करें वो और भी बेहतर कर सके, पहले से बेहतर कर सके। ठीक है, विद एंड हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उनका ऑप्टिमम यूज़ हो पाएगा। ठीक है, किस तरीके से? थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे, और फर्दर चैप्टर्स में भी हैं इनके अलग अलग, तो इनको हम डीपली वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के थ्रू मैनेजर जो है मैनेजमेंट को अच्छे से बिल्डअप कर पाता है। Clear? So management helps in creating and maintaining an environment which encourages better performance and higher level of efficiency. It increases optimum use of resources through better planning, organizing, staffing, directing and controlling. Clear? So हम अपनी थर्ड इम्पोर्टेंस पर आते हैं, which is मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक पढ़ी थी कि दैट मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स keep making changes in the organization to match the environmental changes. The employees in the organization are generally resistant to change. Efficient management motivates employees to adopt changes willingly
by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world. जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी एक चेंजेबल इन्वायरमेंट में काम करती है, ठीक है। हमें बाहर इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सोशल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो नेचुरल होते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक नहीं होगा, हम उसको मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में क्या करना पड़ता है, मैनेजर को कुछ चेंजेस कंटिन्यूस करने पड़ते हैं ताकि वो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको मैच कर पाए। सॉरी, द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हर किसी को चेंजेस को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, राइट। एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फैक्ट्री में अगर कोई मशीनरी, हम नई मशीनरी प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑपरेटर होगा, मशीनरी ऑपरेटर जो होगा, उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी उस नई मशीनरी को चलाना सीखने में। सबसे पहले हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, उसको ये समझाना पड़ेगा कि ये काम कैसे करेगी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एक एम्प्लॉय को भी, क्लियर। सो द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। वो इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट changes willingly by convincing them that changes is not only beneficial for organization। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे ताकि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है, अच्छे से कर पाए। कन्वेंस करके मैनेजमेंट उनको कन्वेंस कर सकते हैं कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ये बताकर कि ये जो चेंजेस हम ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये खाली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ के वर्क को भी इम्प्रूव करते हैं, उनको अच्छे से, उनके लिए भी, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, ताकि वे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छे से अपना स्टैंड ले सकें, ठीक है, क्लियर। सो फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। A manager motivates and lead the team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको भी अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्लियर। सो एक मैनेजर जो होता है वो अपनी टीम को लीड करता है, मोटिवेट करता है इस तरह से ताकि वो इंडिविजुअली अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, ठीक है, इस तरीके से दें ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट होने के साथ साथ उनका पर्सनल गोल, एक पर्सनल गोल क्या हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, राइट, एंड प्रमोशन। तो इन सब चीज़ों को जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ सकता है। किस तरह से कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो जो उसमें बेस्ट वर्क करेंगे, ठीक है, जिनका काम बहुत अच्छा होगा, उनको प्रमोशन दे सकते हैं, उनको कुछ अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होने के साथ साथ उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ठीक है, वो भी पूरे हो जाएंगे, क्लियर। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप the management helps individual to develop team spirit, cooperation and commitment to group success। मोटिवेशन और लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर में होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से टीम स्पिरिट में बांध सके, कॉर्पोरेट कर सके, ताकि वो उनका जो कमिटमेंट है ग्रुप सक्सेस के लिए वो अपने आप को कमिट कर सकें, ठीक है, राइट, क्लियर, कमिटमेंट कर सकें, राइट। सो फिफ्थ जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का क्या क्या योगदान हो सकता है सोसाइटी के थ्रू, तो यही एक इम्पॉर्टेंस भी है मैनेजमेंट का। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। They give due importance to social obligation towards different groups of people such as employees, customers, suppliers, etc. It insists on providing quality goods, competitive salary,
create employment opportunities, etc. By increasing production, management also contribute to increase in GDP and lead to growth of nation. मैनेजमेंट एक सोसाइटी की डेवलपमेंट किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो इस तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प कर सकती है। उसकी ड्यूटीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती हैं, कस्टमर्स के लिए भी होती हैं, सप्लायर्स के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं, राइट। और इन सोसाइटी में और किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वे कि एक क्वालिटी गुड, मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम सोसाइटी को सप्लाई करें, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, राइट। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगर प्रोडक्शन के बेसिस पर भी देखें तो ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम करेगी तो उसमें हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, जो कि हमारी कंट्री के ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। तो हमने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। अगर मैं वापस इक्वेशन पे आए हम, विच इज़ एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज 0। अगर किसी भी चीज़ में से हम मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर रहे हैं तो आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि ना तो वहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाएगी, ना कि एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। मतलब सारी चीज़ अगर हम हटा दें तो एंड रिजल्ट क्या होगा, 0, ठीक है, फेलियर। इस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है एक मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।